नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट खाली होने पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। नामांकन 14 अगस्त से शुरू होंगे और चुनाव राज्य विधानसभा में होगा। ये उपचुनाव केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के कारण हो रहा है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदार खड़ा करने की संभावनाएं कम ही हैं। विधायकों की संख्या बल बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है, यानी कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो बीजेपी अपने दावेदार को आसानी से जिता सकती है। सवाल अब यह है कि बीजेपी से कौन सबसे मजबूत दावेदार होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले आलाकमान ने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन आलाकमान के इस निर्णय से पूनिया आहत हो गए थे। पूनिया चाहते थे कि विधानसभा चुनाव तक आलाकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का मौका दे। उस दौरान पार्टी में चर्चा थी कि जातीय समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे सीपी जोशी को इस पद पर बैठाया गया था। पूनिया को आलाकमान राष्ट्रीय राजनीति में लाने में जुटा। आलाकमान पूनिया को राज्यसभा का टिकट देकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पूनिया या राठौड़, किसे मिलेगा अब मौका? सबसे मजबूत दावेदार सतीश पूनिया। बीजेपी का इस चुनाव में जीतना लगभग तय। दावेदारों की दौड़ में दूसरा नाम राजेंद्र राठौड़ का सबसे आगे है। लंबा राजनीतिक अनुभव और संसदीय समझ राजेंद्र राठौड़ को अन्य नेताओं से आगे रखती है। सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान राठौड़ की भूमिका को तय करने के लिए जुटी हुई है। इस कारण पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी राठौड़ के नाम पर विचार कर रही है। राठौड़ बड़े नेता होने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी का राजपूत चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में वो राज्यसभा चुनाव में दावेदारों की दौड़ में शामिल है। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में बीजेपी किसे अपना दावेदार चुनेगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक जुड़े रहिए द पीके टाइम्स के साथ।